निकल कट कर देना है और अब बंद कर देना है और नहीं देखनी है मूवी, क्योंकि हम OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो हम कभी भी 2 घंटे आगे कर सकते हैं, 40 मिनट पे मूवी बंद कर सकते हैं। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगा, लाइक मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, हमारे पास है भाई टेलीग्राम, हमारा फ्री का जो गरीब लोग हैं हम सब टेलीग्राम यूज़ करते हैं। सो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरी तरह तो टेलीग्राम पे आ गई है, तो लूडो जाके देखो अगर आपके पास वक्त है तो। आई हाईली रिकमेंड यू हैव टू वॉच इट बिकॉज हेलो मित्रों, निशांत हियर, કેમ છો મજામાં ને? તો બાય હેપી મેન્સ ડે, પુરુષોનો દિવસ છે ભાઈ, અને પુરુષ પોડકાસ્ટ રેકોર્ડ કરી રહ્યો છે ટેરેસ પર. કેમ છે, મજામાં ને? હજી મને એમ નથી ખબર પડી, હજી ફટાકડા ફૂટે છે, હજી દિવાળી નથી ગઈ. આ જો અવાજ આવ્યો ને, હજી લોકો ફટાકડા ફૂટે છે, હજી નથી સુધર્યા યાર. લાઈક દિલ્હીમાં હું મરાઈ રહી છે ને, અહીંયા લોકો સમજતા નથી, બસ फोड़िया કરે છે. तो हम तो कुछ तो नहीं कर सकते, वो होने वाला है. जब तक लोगों को खुद को अकल नहीं आती तब तक लोग नहीं सुधरेंगे. तो वी कांट डू एनीथिंग, वी डू फॉर आवर फैमिली एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली, वी हैव टू एजुकेट आवर फैमिली. सो वी हैव टू डू डैट, बिकॉज अगर हम अपनी फैमिली को नहीं समझाएंगे तो किसे समझाएंगे, क्योंकि लोगों को समझाना तो इम्पॉसिबल है, वो नहीं समझेंगे. उनको जो करना है दे विल डू whatever you can, but they will do whenever and कहीं कैसे से भी कुछ भी करके वो तो करेंगे जो उन्हें करना है. तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है. एंड वी आर गोना टॉकिंग अबाउट लूडो. लूडो LUDO, लूडो गेम हम सभी ने बहुत खेली यार. क्वारंटीन में क्या किया, लॉकडाउन में मैंने तो लूडो ही खेली है भाई अपनी फैमिली के साथ. तो मुझे आपका तो नहीं बता, बट मैंने तो लूडो ही खेली अपनी फैमिली के साथ. एंड लूडो से इंस्पायर होकर मैंने एक लाइक इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशनल वीडियो बोल सकते हैं, जो मैंने बनाया था IGTV और यूट्यूब पे अपलोड किया था, जिसमें मैं एक कहानी समझाता हूँ कि लाइक आपको अगर बताऊँ तो लूडो से आप क्या सीखें. लूडो एक गेम है जो आपको ज़िंदगी सिखाती है. अब ये तो पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं लूडो ही खेल रहा था, बट मुझे वीडियोस के आइडिया चाहिए थे. तो मैं लूडो एक बार खेल रहा था तो मुझे एक आइडिया आया कि लाइक मैंने इस नज़रिए से देखा कि लूडो में सभी के स्टार्टिंग पॉइंट हम सभी के सेम ही है. आपको पता है आपके घर से बाहर निकलना है और एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जहाँ आपका फाइनल पॉइंट, जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है, आपकी फाइनल घर है, जहाँ आप पहुंचने के बाद आप विनर अनाउंस होते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो मैं कभी फर्स्ट नहीं आया और ना ही सेकंड आया, थर्ड फोर्थ आया, पर मेरी मम्मी हर बार फर्स्ट आती थी. सो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरीके से खेलते हो, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं यार, मैं सिर्फ अपनी गोटी पर ध्यान रखती हूँ और किसी का कुछ नहीं देखती. और हम क्या देखते थे, मैं तो यही सोचता था किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, सबको मार के घर में बिठाना है. तो मैं इस प्रकार गेम खेलता था. बट मम्मी के हिसाब से भी खेला गया तो तब भी मैं नहीं जीता, हम थर्ड फोर्थ ही आए. तो मैं उससे, मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने कुछ ऑब्जर्व किया उसमें कि हम सभी के घर एक ही होते हैं. ओके, हम सभी को पहुंचना भी एक ही जगह है. तो उस जो रास्ता होता है, उस रास्ता हम सभी का सेम ही होता है. लाइक मेरे रास्ते से सामने वाले जो 3 मेरे कॉम्पिटिटर हो गए, तो वो मेरे रास्ते से ही जाके गुजरेंगे. तो वो मुझे मार भी सकते हैं, घर में बिठा भी सकते हैं, या फिर मैं उन्हें मार कर उन्हें घर बिठा सकता हूँ. तो ये कंपटीशन तो है भाई, कि कोई भी आपको कभी भी मार सकता है एंड आप भी कभी भी उसको मार सकते हो. तो ये डर चारों जो भी खेल रहे होते हैं, वो चारों बंदों के अंदर ये डर तो होता है यार, कोई भी कभी भी मार सकता है. बट उस डर के हिसाब से हम अपनी गोटी को घर के अंदर नहीं रख सकते ना, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा, हम गेम तो जीतना है, तो हम उस तरीके से आगे बढ़ते ही रहते हैं. और इवेंचुअली कोई एक बंदा जीत जाता है. अब कोई एक बंदा जीतता है यानी कि अब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया. अब बाकी बचे 3. अब 3 में कोई भी आपको फिर से मार सकता है, कोई भी आपको आगे बढ़ा सकता है, कोई भी आपको घर में बिठा सकता है, तो कोई भी आपको हरा सकता है. आप घर में बैठ गए तो हार जाओगे. तो उसी तरीके से सारे लोग जीत जाते हैं. तो सेकंड भी आ गया, अब बचे थर्ड और फोर्थ. तो थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, अब हम ये सोचते हैं कि कैसे भी करके थर्ड आ जाओ, क्योंकि फोर्थ नहीं आना है, हारना नहीं. तो इवेंचुअली थर्ड भी जीत जाता है और फोर्थ, तब फोर्थ आया. अगर आप सोच रहे हो तो मेरी ब्लू वाली गोटी है, तो सारे 3 लोग अपने घर में पहुंच गए, बट एक बचा फोर्थ. तो फोर्थ हारा नहीं है गेम,
वो सिर्फ अपने घर, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, पर वो हारा नहीं गेम, क्योंकि फर्स्ट वाला अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर बहुत पहले पहुंच गया, पर वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा, वो मेरी जगह नहीं आया। अगर मैं ब्लू वाला हूँ तो वो मेरी ब्लू की जगह नहीं आ सकता, वो रेड वाला अपनी रेड के फाइनल डेस्टिनेशन पर ही पहुंचेगा, और ब्लू वाला मैं अपनी ही फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा। उसी तरीके से येलो और ग्रीन भी अपने ही फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जहाँ जिस जगह उन्हें पहुंचना है। रेड वाला मेरी जगह नहीं आ सकता ब्लू वाला की जगह, और ब्लू वाला रेड वाले की जगह नहीं आ सकता। तो कोई भी आपसे आगे निकल सकता है और कोई भी आपको पीछे छोड़ सकता है, कोई भी आपको पीछे रख सकता है जर्नी में, बट वो आपकी जगह नहीं पहुंच सकता। तो इवेंचुअली आपको जहाँ पर पहुंचना है आप वहीं पर पहुंचते हो, जल्दी या लेट, पर आपको जहाँ पहुंचना है आप वहीं पहुंचोगे। एंड अब आप सभी को पता है कि लूडो की मूवी भी आ गई है, अनुराग बासु जी ने मूवी बनाई है। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो मैं बताना चाहूँगा कि यार देख लो यार, 240 की मूवी है, लाइक 2 hour and 40 minutes की मूवी है, बट आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यार बोर कर रही है और निकल कट कर देना है और बंद कर देना है और नहीं देखनी है मूवी, क्योंकि हम OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो हम कभी भी 2 घंटे आगे कर सकते हैं, 40 मिनट पे मूवी बंद कर सकते हैं। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगा, लाइक मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, हमारे पास है भाई टेलीग्राम, हमारा फ्री का जो गरीब लोग हैं हम सब टेलीग्राम यूज़ करते हैं। सो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरी तरह तो टेलीग्राम पे आ गई है। तो लूडो जाके देखो, अगर आपके पास वक्त है तो आई हाईली रिकमेंड यू हैव टू वॉच इट, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग यू वॉन्ट रिग्रेट इट। सो अगर लूडो की बात करें तो लूडो में किसी को स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो किसी को उसके डायलॉग्स, उसमें बहुत सारे डायलॉग्स हैं यार, बहुत मैच्योर डायलॉग है, तो आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको डायलॉग अच्छे लगे होंगे अगर आपने मूवी देखी है तो। पर मुझे उसके स्टोरी, डायलॉग, मुझे स्पेशली उसकी कलर ग्रेडिंग, जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी बिल्ड की, जिस तरीके से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए इन द बिगनिंग में ही ट्विस्ट आ जाता है। लाइक अब 30-40 मिनट्स में यार क्या, जिस तरीके से वो एस्टाब्लिश करते हैं ना पूरे सीन को, पूरी स्टोरी को, बहुत ही बढ़िया। जिस तरीके से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं, एक्टिंग की बात करें तो यार राजकुमार राव की क्या बात ही करनी है यार, उस लड़के की क्या बात करें यार, सीरियसली सही है, वो बंदा सही है, हर जगह फिट हो जाता है। एंड अपने पंकज त्रिपाठी जी, अपना ये नाम भूल गया मैं, उसका क्या नाम है, सिद्धार्थ नहीं, अपने क्या बोलते हैं यार, नाम भूल गया यार मैं उसका, आदित्य रॉय कपूर की बॉडी बहुत बढ़िया लगती है यार। लाइक उसका जो कैरेक्टर है ना, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर है ना, ये आशिकी 2 से ही सेट हो गया, कि उसको हर एक मूवी में वो ड्रंक करता है और फिर लेट लटीफ, उसको कुछ करियर की पड़ी नहीं है, वो बिंदास है लड़का है। वो एक डायलॉग बोलता है कि जब सानिया और आदित्य रॉय कपूर का वो जो सीन होता है, तब सानिया उसे कहती है कि यार मैं, लाइक तुम लड़के बहुत अच्छे हो, बट मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती, क्योंकि तुम्हें ही अपने फ्यूचर के बारे में बतानी है। तो अब लाइक फ्यूचर के बारे में पता नहीं मीन्स वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकता, लाइक ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता उसकी, सानिया की। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, एंड इफ़ यू एबल टू अर्न देन वी विल सेटल इट, बट आप तुम्हारा मूड ही नहीं और तू कभी अमीर बन नहीं सकते, तो मैं मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना नहीं चाहूँगी। तो आदित्य उस पर एक लाइन बोलता है कि कम पैसों के साथ जीना मुश्किल है, पर ज़्यादा के साथ मुमकिन नहीं। तो ये बहुत डीप है, क्योंकि जब पैसे ज़्यादा आ सकते तो टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड कम पैसे हो तो भाई चिल करके ज़िंदगी जियो, थोड़े से शौक कम रखो एंड हैप्पी जियो यार, हैप्पी। हर किसी के साथ मर्सिडीज़ हो तो वो खुश है ऐसा ज़रूर नहीं है। मर्सिडीज़ में बैठ के ज़िंदगी बर्बाद होने वाले किस्से आपने सुने होंगे, देखे होंगे, मैंने सुने देखे हैं, लाइक मूवीज़ में। रियल में अभी तक मैंने मर्सिडीज़ 1-2 बार ही देखी, बट उनकी लाइफ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। बट सो बट मूवी अच्छी है यार, कैरेक्टर का छोड़ो, जिस तरीके से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए, जिस तरीके से लाइक अभिषेक बच्चन के साथ जो लड़की होती है यार, उसने क्या किरदार निभाया यार, मज़ा आ जाता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पास वक्त है 2-2.5 घंटे तो आप
स्पेंड करो उस मूवी में, वर्थ इट है, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। एंड लूडो लूडो है भाई। सो अब आज आज तो मैंने वही देखी, एंड सारे लोग बात कर रहे थे अपने मेंस डे के बारे में। सो मेंस डे की क्या बात करें भाई, अगर हर एक बार इंसान को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो कर तो सकता है, बट वक्त की लिमिटेशन होती है। सो मेंस डे पे यही सीन है हमारा। मेंस डे, मेंस 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 हम इतना इतना हाइप नहीं देखा ना आज जितना वुमेंस डे पे दिखता है। मुझे तो नहीं देखा। लाइक आज मैंने इंटरनेट भी थोड़ा कम यूज़ किया क्योंकि मूवी देख रहा था, एडिट कर रहा था तो। एंड आज इतनी हाइप नहीं थी जितनी होते हैं वुमेंस डे के ऊपर, जितनी वुमेंस के होते हैं जितनी मेंस डे पर उतनी कुछ हुई नहीं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप रो रहे हो तो आप बायले हो, आपको रोना नहीं चाहिए, आप गर्लिश बिहेव कर रहे हो, आप मैच्योर नहीं हो, आप पैसा नहीं कमा सकते, पैसे नहीं कमा रहे हो, एंड आपको 28 साल के हो गए हो तो फिर आपको शादी कर लेनी चाहिए। एंड आप लाइक ये बोलते हैं ना कि सासरे के अपना जो ससुराल है जब वहाँ पे आप रहने नहीं जा सकते, भाई ऐसा कुछ नहीं है। लोग कुछ भी करते हैं, लाइक लोगों का छोड़ो, आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। अगर आपको शादी 32 के बाद करनी है तो आप वो करो, क्योंकि मेरी तो कोई सोच नहीं है, मैं 28 के बाहर ही करूँगा। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार बंदा ही पैसा कमाते हो। अगर बंदा घर में रह के काम कर रहा है एंड वो घर का काम कर सकता है, और लेडीज़ जो आपकी स्पाउस बनने वाली है वो अगर बैंकिंग में काम कर रही है, वो करोड़ों रुपए छाप रही है, लाखों रुपए छाप रही है पर मंथ, एंड आप घर में घर का काम कर रहे हो, तो इट्स ओके। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली घर ही चलाना है ना, घर चलाना है और खुशी से ज़िंदगी जीनी है। अगर आपकी स्पाउस को बैंकिंग काम करने में मज़ा आता है और घर के काम करने में मज़ा नहीं आता तो इट्स ओके। आपको मज़ा आता है ना घर के काम नहीं करने, तो आप करो। आपको बैलेंस ही बनाना है ना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, एंड happy with whatever you have and live what you can live, what you can dream. Like be crazy about your dreams like I um, I haven't, but I consider myself like मैं मिडल हूँ, मिडल। मैं सोचता था ये कर लूँगा वो कर लूँगा, करने से पहले सोचता भी बहुत हूँ, और अगर कर लिया तो उसके बाद कुछ सोचा नहीं, क्योंकि यार मज़ा आ गया, ड्रीम पूरा हो गया एक। उसी तरीके से कैमरा आ गया, जोधपुर की ट्रिप हो गई, एंड अब हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ड्रीम ट्रिप। सो आई होप वो भी हो जाए इसी तरीके से। एंड मेंस डे पर ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी चेंज होगी धीरे धीरे, क्योंकि लाइक हमारी जो जनरेशन है ना, हम समझ रहे हैं कि हमें किस तरीके से सोचना चाहिए और किस तरीके से हम वर्ल्ड को देख रहे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, एंड जिस तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को, एंड उस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा माइंड इवॉल्व होता है, एंड दैट्स हाउ वी थिंक। सो वी थिंक इन डिफरेंट वे। अगर हम हमारे पेरेंट्स को समझाने जाएंगे तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड इन द बिगनिंग, बट आफ्टर सर्टेन टाइम्स व्हेन you try to explain in detail and tells everything about what you gonna do with your life, and what you have dreams, what you want to do, what you have inspirations, what your dreams, what you want, like how you want to live your life, then you will figure it out, and your parents will eventually understand कि यार इस बंदे को ये करना है, मेरे लड़के को ये करना है, he will happy if he'll do that, then they will support you. So because in our generation the problem is we fail to explain them, and maybe they will not try to understand us because they can't see, like if I see like मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, but my parents doesn't know about the YouTuber and the internet craziest thing, then they will not allow me because they don't know about anything, like how internet works and how we can make money through internet. So I know about it, but when I try to explain them, they will like 50-50 हो जाता है, they will understand, and they thought कि ये रिक्स ले रहा है, और if he fail then what else he can do, he could do, but I
won't think like that, and I thought I will do that and I will make it, and that's how we think. But society doesn't think like that, because we have our parents, like they live that life without internet. They have no any internet, like they have no any other connection and any accessibility to learn and gain knowledge and work for side hours and make passive income and side hustle, make that side hustle, and they have a dream, but they can't fulfill that because they have financial pressure, and they don't work after hours of main job because they have to stable their family. So lots of going there in their life. So वो होता है. So लेकिन उन्हें समझने में वक्त लगेगा, पर अब जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं, इन नेक्स्ट 30 to 40 years हमारी सोसाइटी कुछ अलग तरीके से काम करेगी, एंड आई होप दैट वैसा ही कुछ हो बिकॉज इस तरीके से जीना कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम अभी की जो जनरेशन है वो इस तरीके से टैकल कर रहा है, क्योंकि हम अगर पेरेंट्स को समझाने जाए तो वो समझेगी नहीं, एंड हमें इवेंचुअली फाइट हो जाएगी हम में, एंड अगर हम उनकी सुनने गए तो हमारी एस्पिरेशंस, हमारे ड्रीम्स अंदर दब जाएंगे, और अगर हम अपने एस्पिरेशन ड्रीम्स को फुलफिल करने गए तो उनकी एक्सपेक्टेशन को हम हर्ट करेंगे. तो इसमें बैलेंस बनाए रखना बहुत कठिन है, बट होपफुली वी विल डू दैट, एंड आई होप यू कैन डू दैट. सो दैट्स इट फॉर दिस पॉड. आई होप यू एंजॉयड इट, एंड मिलते हैं कल. पिछले कुछ दिनों से पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज दिवाली का माहौल चल रहा था और फटाके फूटे जा रहे थे. अब भी फूट रहे हैं, अभी भी फटाके फूट रहे हैं. क्या करें, अब पॉडकास्ट तो नेसेसरी बन गया. मुझे मज़ा आ रहा है यार. आपको पता नहीं, मुझे 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 मज़ा आ रहा है. तो दैट्स इट फॉर दिस पॉड. कैच यू इन द नेक्स्ट वन.